बिल्डर को धमकी देने का ये चैट वायरल हो गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि समय बदलेगा और हम फिर से देखेंगे। पुलिस के शय पर यह हो रहा है सब कुछ, समय भी बदलेगा और हम सब देखेंगे। ये वायरल चैट है जो कि अतीक का बिल्डर के साथ का ये चैट है जो कि वायरल हो गया है, जिसमें कह रहा है अतीक कि समय बदलेगा और हम फिर देखेंगे। पुलिस के शय पर यह सब कुछ हो रहा है। बिल्डर को धमकी देने का एक चैट वायरल हुआ है और जी न्यूज़ आपको उसी की डिटेल्स दे रहा है। इस चैट में ये कहा जा रहा है अतीक द्वारा कि समय भी बदलेगा और हम फिर देखेंगे। पुलिस के शह पर यह सब कुछ हो रहा है। अतीक और बिल्डर के बीच का वायरल चैट, जिसमें बिल्डर को धमकी देने वाला यह चैट है, जिसमें कहा जा रहा है कि समय बदलेगा हम फिर देखेंगे। और राजू राज इस खबर पर जुड़ गए मेरे साथ। राजू राज, ये वायरल चैट है अतीक अहमद का बिल्डर के साथ, जिसमें अतीक धमका भी रहा है और बता भी रहा है कि पुलिस की शय पर यह सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल निधि, जी न्यूज़ के पास ये चैट है, वायरल चैट है और सबसे पहले ये खबर हम दिखा रहे हैं और अतीक और अशरफ से जुड़ी हर अपडेट जी न्यूज़ पर हम लोग दिखा रहे हैं और ये चैट हमारे पास है। इस चैट में जो जिक्र किया गया, सबसे पहले बता दूं कि ये चैट 7 जनवरी 2023 का है और ये चैट कहीं ना कहीं साबरमती जेल से वायरल किया गया और उसके बाद अब ये चैट वायरल हुआ। इस चैट में जो जिक्र किया गया, मुस्लिम साहब पूरे इलाहाबाद को हमने बहुतों की मदद की है, फ़ायदा पहुंचाया है, बहुत लोगों ने हमसे फ़ायदा लिया है और ये बात कर रहे हैं उनके बेटे, उनके सबसे बड़े बेटे की कि हमारा जो बेटा है कोई डॉक्टर इंजीनियर ये नहीं बनेगा, जो पैसे आपने लिए हैं वो आप दीजिए। बिल्डर की तरफ से ये जवाब दिया जा रहा है कि वो ईडी का हवाला दे रहा है कि ईडी की छापेमारी है, तमाम चीज़ों को लेकर बोला ईडी का बहाना आप नहीं कीजिए और ये जो पैसे हैं मुझे दे दीजिए और इस पैसे का इस्तेमाल इलेक्शन में करना है, इलेक्शन आने वाला है। तो तमाम बातों का जिक्र इस वायरल चैट के अंदर है। तो अंदाज़ा लगाइए कि सुबह हम लोग जो इस पर्ची की बात कर रहे थे कि उगाही के लिए गुलाबी रंग की पर्ची, वाइट कलर की पर्ची, इस पर्ची का इस्तेमाल कर इलाहाबाद के अंदर लोगों से पैसा वसूला जाता है और इस चैट इस तरह तस्दीक करता है कि जेल में रहते हुए भी, साबरमती जेल में रहते हुए ये चैट लिखा गया। ये भी इस चैट के ज़रिए धमकी देने की कोशिश किया गया, इंशाअल्लाह सेहत भी अच्छा है, एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ और जो समय है वो भी बदलेगा और अपने बेटे की तरफ से भी इशारा कर रहे हैं कि उनके बेटे से जो अपने पैसे लिए हैं वो वापस कर दीजिए और आप हमसे आके मिलिए। तो तमाम चीज़ों का जिक्र इस चैट के अंदर किया जा रहा है और ये एक बहुत बड़ा एविडेंस के तौर पर भी लिया जा सकता है कि किस तरह से अतीक का आतंक था लोगों के प्रति, पैसों को लेन देन को लेकर और यही वजह है कि इस तरीके से धमकी जेल के अंदर से भी दिया जा रहा था। बिल्कुल 7 जनवरी 2023 का ये चैट है जिसकी सारी डिटेल्स जी न्यूज़ के पास है। इस वायरल चैट की राजू राज मेरे साथ हैं। राजू राज, 7 जनवरी का चैट जिसको साबरमती जेल से वायरल किया गया, उसकी जो डिटेल्स आप बता रहे हैं, मैं चाहूंगी उसकी बड़ी बातें क्या है। देखिए, मेरे बेटे वकील डॉक्टर नहीं बनेंगे, तुम्हारे पास मेरा ही पैसा है और पुलिस की श्रेय पर यह सब कुछ हो रहा है, हमने किस्मत और अक्ल से पैसा कमाया, अतीक ने कहा। और जिस तरीके से वो डरा रहा है, धमका रहा है और जो डिटेल सामने आ रही है, मैं चाहूंगी कि आप एक बार फिर से जो प्रमुख बातें हैं वायरल चैट की, जो 7 जनवरी की चैट जी न्यूज़ के पास, वो आप बताइए। बिल्कुल निधि, देखिए सबसे पहले ये जो चैट में जिक्र, बिल्कुल निधि जो चैट है हमारे पास, इस चैट में सबसे पहले इस बात का जिक्र किया गया, मुस्लिम साहब पूरे इलाहाबाद में बहुतों से हमने फ़ायदा लिया है लेकिन सबसे ज़्यादा तुम्हारे घर ने उठाया है। आज लोग हमारे खिलाफ एफआईआर लिखवा रहे हैं, यानी जिस तो तरीके से अतीक का आतंक था राजू राज, मैं आपको धीरे लोग के लिए रोक रही हूँ। ये जो वायरल चैट जी न्यूज़ एक्सक्लूसिव भी आपको दिखा रहा है, इसकी जी न्यूज़ पुष्टि नहीं करता है। ये जो वायरल चैट है जिसकी डिटेल्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं, राजू राज हमारे साथ हैं। जी न्यूज़ इस चैट की, ऐसी किसी भी वायरल चैट की जी न्यूज़ पुष्टि नहीं करता है। राजू राज, अपनी बात पूरी कीजिए, ओवर टू यू। बिल्कुल निधि, मैं बता दूं कि ये चैट में जो तारीख है
7 जनवरी 2023 का जिक्र है। इसके अलावा मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि इसी चैट के अंदर एक चीज़ का और जिक्र है कि इसमें अतीक अहमद, साबरमती जेल अहमदाबाद, ये उसमें लिखा हुआ। जब भी हम कोई चिट्ठी, लेटर या कुछ लिखते हैं, उसमें जो हम लास्ट में लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं, तो उसमें इस बात का भी लिखा गया है अतीक अहमद, साबरमती जेल, यानी साबरमती जेल से इस चैट को वायरल भेजा गया है और उसके बाद अब जाके ये चैट वायरल हुआ है। तो कहीं ना कहीं बार बार बिल्कुल आपने सही कहा, इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये चैट आज वायरल हुआ, हमारे पास ये चैट पहुंचा है। उस चैट में जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि इस चैट के ज़रिए जो बिल्डर हैं उनका नाम यहाँ मुस्लिम साहब के तौर पर लिया जा रहा है, नहीं मुस्लिम साहब के तौर से संबोधन किया जा रहा है और उन्हें किसी न किसी तरीके से इस चैट की तरफ धमकी दिया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि हमारे जो लड़के हैं वो वकील, इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बनने वाले हैं, उनका जो आपने पैसा लिया है वो आप लौटाइए। और इस बात का भी कह रहा है कि यानी चैट के दौरान जो बिल्डर हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि ईडी की छापेमारी और ईडी के कार्रवाई चल रही है, इसलिए पैसे नहीं लौटा रहे। उसके बदले में ये कहा जा रहा है कि आप इस तरह की बातों को ना कहें, और जो लोग हमारे खिलाफ ऐसे कर रहे हैं हम देख लेंगे, बाद में जो हमारे खिलाफ शिकायत दर्ज करें। तो तमाम चीज़ों का जिक्र इस चैट के अंदर है। और निश्चित तौर पर ये चैट जब वायरल हुआ है तो ये भी एक जांच का हिस्सा हो सकता है कि किस तरीके से पैसों का लेन देन और ट्रांजैक्शन हो रहा था। इस बिल्डर से भी हो सकता है आने वाले दिनों में, जब चैट वायरल हुआ है और बतौर एविडेंस के तौर पर देखा जा रहा, तो इस बिल्डर से भी जांच एजेंसियां आगे पूछताछ कर सकती है कि ये चैट कैसे बाहर आया, किस तरह की धमकियां देती थी, जो पैसों का ट्रांजैक्शन था वो क्या था। तमाम बातों को लेकर उस बिल्डर से भी पूछताछ हो सकती है आने वाले दिनों में। लेकिन जिस तरीके से चैट वायरल हुआ है और चैट का जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, उसे देखकर अंदाजा लगाया सकता है कि किस तरीके से धमकी भरे अंदाज में पैसे लेने की कोशिश की जा रही है। और इस बात का जिक्र किया गया है कि आने वाले टाइम पर इलेक्शन है और इलेक्शन में वो चैट हम आपको दिखा रहे हैं। और जो दर्शक जुड़ रहे हैं जी न्यूज के साथ इस वक्त, उनको एक बार फिर से ये बता दें कि जी न्यूज इस चैट की, ऐसी किसी भी चैट की पुष्टि बिल्कुल नहीं करता है। ये चैट हम आपको दिखा रहे हैं, इस चैट की डिटेल्स भी आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से धमके भरे लहजे में पैसों की उगाही की बातचीत हो रही है, धमकाने की कोशिश हो रही है। बिल्डर के साथ ये पूरा कॉन्वर्सेशन है। ये वायरल चैट 7 जनवरी 2023 का है, जिसको साबरमती जेल से वायरल किया गया, जिसमें साफ साफ कह रहा है अतीक अहमद, समय बदलेगा और हम फिर देखेंगे। और ये भी कहा गया इस वायरल चैट में कि पुलिस की शह पर ये सब हो रहा है। और एक बार फिर से मैं आपको बताऊं, जी न्यूज इस चैट की, ऐसी किसी भी चैट की पुष्टि नहीं करता है। तो खुलकर उगाही का जिक्र, उगाही के लिए जो धमकी भरा लहजा है राजू राज, इस बिल्डर के साथ इस चैट में पूरी तरह से वायरल हो चुका है। बिल्कुल निधि, देखिए लगातार इस तरह की चीज़ें आ रही, क्योंकि 40 दशकों तक अतीक का प्रयागराज में राज रहा है। और कल भी हमने कुछ विक्टिम फैमिली से बात की है, कैसे उन्हें धमकाया गया, बंदूक के नोक पर उनके ज़मीन को कब्जा किया गया। और इस तरह की जो चैट अब सामने आ रही है कि अब अतीक और अशरफ की मौत हुई है, तो जो चीज़ें हैं धीरे धीरे बाहर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से चैट में लिखने का अंदाज़ है और जिस वक्त, जिस तारीख में लिखा गया है, वो भी कहीं ना कहीं इस बात को तस्दीक करता है कि जेल के अंदर, साबरमती जेल के अंदर रहते हुए उसके पास मोबाइल फ़ोन्स होते हैं और मोबाइल फ़ोन के ज़रिए वो जिसको चाहता है जेल के अंदर उसे थ्रेट करता है, धमकी देता है। और इस चैट इस बात का जिक्र करता है कि कैसे जेल के अंदर मोबाइल आसानी से अतीक तक पहुंचता था और जेल से ही वो अपने गैंग को चला रहा था। जो उसकी माफियागिरी थी, दादागिरी थी, उसको जेल के अंदर से ही ऑपरेट कर रहा था। दूसरी बात, इस चैट के अंदर जिक्र किया गया इलेक्शन के टाइम का, कि इलेक्शन का टाइम आने वाला है और उसमें उसे पैसों की ज़रूरत है। जो पैसे आपने उसके बड़े बेटे से उम्र से लिए हैं वो पैसे आप वापस कर दें, और इंशाअल्लाह अभी हमारा शरीर ठीक है, लगातार एक्सरसाइज कर रहा हूँ, स्वस्थ हूँ। और अभी उनकी टाइम खराब चल रही, लेकिन टाइम एक जैसा नहीं रहने वाला है।
टाइम बदलेगा, वो जब बाहर आएंगे तो एक एक को देख लेंगे। इस तरह की भाषा का जिक्र इस चैट में किया गया है और जल्द से जल्द पैसा वापस करने की बात कही है। ये भी कहा गया है कि पूरे इलाहाबाद के अंदर, प्रयागराज के अंदर उन्होंने उनसे कई लोगों ने फ़ायदा उठाया है और कई लोग अब उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। ये वक्त की बात है, वक्त बदलेगा और चीज़ें जो चल रही है वैसा नहीं रहेगा। इन तमाम चीज़ों का जिक्र एक बिल्डर के साथ वो कर रहे हैं और पैसे वापस करने की बात कर रहे हैं। तो तमाम चीज़ों को अंदाज़ा लगाए कि किस तरीके से खौफ का आतंक था अतीक और उसके भाई का, उसके गैंग का। और जो जेल के अंदर, चूँकि जेल के अंदर जो आखिरी लाइन है अतीक अहमद साबरमती जेल, यानी साबरमती जेल के अंदर से ये मैसेज को, इस संदेश को भेजा गया है और भेजने के बाद इस तरह का धमकी दिया गया। हालांकि हम बार बार इस बात की कर रहे हैं कि हम इस चैट को आप वायरल के आप कह सकते हैं, इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन ये चैट लगातार इलाहाबाद के अंदर वायरल हो रहा है। इस चैट की एक कॉपी हमारे पास भी है और हम लगातार इस बात को बार बार कर रहे हैं कि इस चैट की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन चैट के को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से पैसों इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे लिए जाते थे। ये भी खुल के सामने आया है कि इलेक्शन के टाइम पे तमाम लोगों, चाहे बिल्डर हो, बिजनेसमैन हो, राजनेता हो, तमाम से पैसे लेने के लिए पर्चा भी बनाया जाता था। राजू राज के पास हम लौटेंगे। प्रयागराज से लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। जो चैट वायरल हुआ है प्रयागराज में लगातार वायरल हो रहा है। साबरमती जेल से इसको वायरल किया गया। 7 जनवरी का चैट है। चैट आपके सामने, जेल से अतीक की धमकी वाली चैट। लड़का ना डॉक्टर बनेगा ना वकील बनेगा। देखिए ये जो चैट है इसमें बिल्डर के साथ अतीक अहमद का चैट जो कि वायरल है। हम जी न्यूज इस चैट की पुष्टि नहीं करते। इस बीच सिर्फ हिसाब होना है और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हिसाब शुरू कर दूंगा मैं। जो चैट वायरल हुआ है अतीक अहमद का बिल्डर के साथ, वो हम आपको दिखा रहे हैं। जहां तक आपका घर है कोई जान मारने लायक नहीं है। जहां तक आपका घर है कोई जान मारने लायक नहीं है। लेकिन मैं एक वादा कर रहा हूं आपसे, ये जो चैट है उसमें ये वादा किया गया, अच्छे मुस्लिम और मुस्लिम के ससुर, ये 3 लोग पीठ भर मार खाएंगे। देखिए ये जो चैट है हम आपको पढ़कर बता रहे हैं, जो कि वायरल हो चुका है एक बिल्डर के साथ अतीक अहमद का साबरमती जेल से। और राजू राज हमारे साथ लगातार है। राजू राज, जितनी भी जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है उसमें एक अहम एविडेंस के तौर पर ये धमकी भरा वायरल चैट जरूर मददगार साबित हो सकते हैं आने वाली इंक्वायरीज में, जांच पड़ताल में, आने वाले वक्त में। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अब चीज़ें, चूँकि अतीक और अशरफ जब तक थे तो प्रयागराज में शायद ही कुछ ऐसे लोग हैं जो मुंह खोलने को तैयार हों, बात करने को तैयार हों, चाहे क्यों ना हो वो अतीक और अशरफ से पीड़ित हों। कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाई और अतीक के और अशरफ के खिलाफ केस भी दर्ज कराया। लगभग 100 से ज़्यादा केस दर्ज है। लेकिन कैसे कई ऐसे गुमनाम लोग हैं या कैसे कई ऐसे बिल्डर्स हैं या फिर तमाम ऐसे लोग हैं जो अपनी प्रतिष्ठा के खातिर, तमाम छानबीन के खातिर इस चीज़ को पुलिस में नहीं गए, एजेंसियों के पास नहीं गए। लेकिन इस चैट को दर्शाता है कि कैसे उसका टेरर था, खौफ था और उसका डर जैसे जैसे खत्म हो रहा था उसे इस बात की आशंका लग रही थी कि अब चूंकि योगी सरकार में जीरो टॉलरेंस की बातें चल रही थी। जी न्यूज़।